अच्छा, कितनी सोचने वाली बात है ना कि बैंक वाले हमको क्रेडिट कार्ड हमको कॉल करते हैं, बार बार कॉल करेंगे। आप लोग के पास भी कॉल आया होगा। कॉल करेंगे, आपके घर आएंगे, आके घर आने के बाद से आपका अप्लाई करेंगे, फिर आपको बोलेंगे फ्री में, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, एकदम 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री, एनुअल फीस भी नहीं है, हर चीज़ फ्री में आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? क्रेडिट कार्ड का जितना भी लिमिट होगा, अगर क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए 50,000 लिमिट है, 30,000 लिमिट है, 20,000 लिमिट है, उतने लिमिट तक हम लोग फ्री में 30 दिन से लेकर 45 दिन तक बिना किसी ब्याज के 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं लगता है और उसका यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल काम के लिए। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इतना मतलब एहसान क्यों करता है बैंक वाले, मेहरबानी हम पे क्यों करते हैं? क्रेडिट कार्ड आखिर आखिर ला के आपको देते हैं, हर चीज़ आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आखिर इतनी मेहरबानी क्यों करता है बैंक वाले? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? तो आज का ये वीडियो देखने के बाद से आपका ये डाउट बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। और एक चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, तो आपको डिटेल्स में जानकारी होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने से बैंक वालों को क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें देखिए, सबसे बहुत ज़्यादा कमाई जो है, बैंक की कमाई क्या है? सबसे ज़्यादा कमाई है लोन का। और क्रेडिट कार्ड क्या है? एक लोन ही है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक टाइप से लोन ही आपको देता है कार्ड, कि आप इतना लोन कभी भी ले सकते हैं बैंक में आए बिना। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बैंक को, सबसे पहला ये चीज़ कि उसको जो भी अमाउंट लेट करता है, अगर पेमेंट आपका है, उस पेमेंट को लेट अगर पेमेंट करते हैं आप, जो टाइम पीरियड है 45 दिन, उससे बात करते हैं, तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगता है, लगभग 36 से 48% तक। इतना कभी किसी दुकानदार भी कोई ब्याज नहीं लेता होगा, इतना इंटरेस्ट रेट बैंक लगाता है। और इंडिया में अभी के रेट में 12 से 15% ऐसे लोग हैं जो अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बैंक को, सीधा सीधा। बैंक को दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी दुकान पर स्विप करते हैं या किसी कोई बिल पे करते हैं, तो उसमें से 2 से 3% चार्ज जो होता है बैंक चार्ज कट जाता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का जो वीज़ा रहेगा, जो भी कार्ड नेटवर्क रहेगा उसके पास और बैंक के पास मिल जाता है। और जो 2-3% जो पैसा बचता है इसमें से, जो जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया पेमेंट किए, तो उसमें से 970-980 रुपया ही पहुंचेगा मर्चेंट के पास, और बाकी जो 30-35-40 रुपये बचेगा, इसमें से नेटवर्क, जो बैंक नेटवर्क का कार्ड है, जिससे जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर हो गया, या रुपए हो गया, उसको देता है। और इसी में से थोड़ा सा अमाउंट बचा के आपको कैशबैक दे देगा, वो कैशबैक दे देगा, रिवार्ड दे देगा। ये सारा काम करता है बैंक। तो जो मर्चेंट में 2-3% बचता है, ये दूसरा फायदा होता है बैंक का सबसे बड़ा इसमें। इसके अलावा तीसरा फायदा ये है कि बैंक का मेंटेनेंस चार्ज, जो क्रेडिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज या ईयरली एनुअल चार्ज हो गया, या बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्ज हो गया, ये सब चार्ज बैंक हिडन रखता है, इसको दिखाता नहीं है आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके क्रेडिट कार्ड से ये सारा पैसा काट लेता है बैंक। तो तीसरा फायदा बैंक को ऐसे होता है, हिडन चार्जेस के रूप में। चौथा फायदा ये है कि कोई भी आजकल एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, सब लोग अपनी बात चाहते हैं कहाँ पहुँचाए। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, उनका प्रचार फ्री में हो जाता है। उनको लोन ऑफर करना है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन ऑफर कर देंगे। किसी जगह से डील किए, मान लीजिए कोई, हम SBI बैंक वाले हैं और किसी कपड़े वाले से डील किए एग्जाम्पल में, तो हमको कपड़ा बेचना है, तो हम क्रेडिट कार्ड पे ही आपको शो कर देंगे, आपके ऐप पे दिखा देंगे कि इस कपड़े को लेने से आपको इतना फ़ायदा होगा, ये ऑफर चल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा होता है, उसका पैसा बैंक के पास अलग आता है, तो इसमें भी बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में भी। सबसे बड़ा फायदा बैंक का ये होता है कि आपका डेटा, जो डेटा होता है, आप क्रेडिट कार्ड से कहाँ कौन सा बिल पे कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या स्विप कर रहे हैं, हर एक चीज़, जितना चीज़ है आपका डाटा बैंक के पास जाता है। और बैंक एनालाइज करके इस चीज़ को कि हाँ, ये मेरा कस्टमर इतना खरीद रहा है, ऐसे कर रहा है, इसका पैटर्न ये है, इस चीज़ के डाटा का फ़ायदा मिलता है। इस डाटा को मिलने के लिए मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा पैसा यूज करना पड़ता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत फ्री में आ जाता है उनके पास कि क्या क्या हमारा कस्टमर क्या कर रहा है। तो डाटा का यूज मतलब आपका हो जाता है कि हर एक चीज़ पता चल ही जाता है। आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, अपने कितने का रिचार्ज चलाते हैं, कौन सा मोबाइल चला रहे हैं, कौन से जगह पे आप कपड़ा खरीद रहे हैं, कौन से घर में रुक रहे हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं, हर चीज़ आपका पता चल जाएगा बैंक के। तो उसी के हिसाब से आपको ऑफर वो करेगा कि उसका डीलिंग, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि आप ज़्यादा जाकर होटल रुकने वाले हैं, तो फिर आपको ऑफर देगा, होटल से उसका डीलिंग हुआ तो होटल वाले से डीलिंग करके
आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफर करेगा कि हाँ हमारा ये कस्टमर की जो है ये ज़्यादा होटल में रुकने वाला है, 10% ऑफ इसको दिया जाता है, 10% ऑफ करेगा, आप फिर से जाएंगे। तो डेटा का फ़ायदा होता है बैंक को आपकी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही अगर आप बढ़िया मेंटेन करते हैं तो फिर आपको लोन का भी ऑफर दे देगा, आपको उसको EMI में कन्वर्ट करने का ऑफर देगा। जहाँ पे EMI पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें चार्जेज भी होते हैं, 2%, 1%, 3% वो चार्जेज होता है। ये सारा का सारा फ़ायदा बैंक को होता है। तो मिला जुला के आपने ये समझा अभी कि बैंक को फ़ायदा क्या होता है क्रेडिट कार्ड देने से। अब हम समझेंगे कि अभी अपने यूज के लिए अभी जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको हम लोग अपना पर्सनल यूज हो, फ़ायदा इस चीज़ के लिए कैसे यूज करें और क्या हम लोग गलती कर देते हैं, क्या लॉस हो जाता है और क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में देखिए। क्रेडिट कार्ड यूज करने से क्या क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो होता है आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। जो अगर आपने लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बन पाएगा। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, मतलब कि आपकी क्षमता, आप उधार लेने की क्षमता कितनी है आपकी, इस चीज़ का स्कोर बनता है। अगर बाई द वे मान लीजिए आपको कोई मकान लेना है या कहीं लोन लेना है, आपको ज़रूरत है 20 लाख की, लेकिन आपने कभी लोन नहीं लिया है, तो फिर आप जाएंगे पहली बार तो आपका क्रेडिट स्कोर ही जीरो है, तो जीरो है तो नहीं देगा आपको बैंक लोन उतना। वो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और टाइम पे पेमेंट करते हैं, हर चीज़ सही से उसका मेंटेन करके रखे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाता है, जिससे बैंक को ये पता रहता है कि ये कस्टमर सही है और आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है। तो क्रेडिट स्कोर बनता है, पहला फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इमरजेंसी टाइम में जब कभी आपके पास मान लीजिए 20,000 30,000 का ज़रूरत है, तो इधर उधर मांगने जाएंगे, आप कहीं से जुगाड़ करने जाएंगे, कुछ सामान लेना है, तो उसके जगह पे आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इमरजेंसी टाइम में फ़ायदा देता है शॉर्ट टर्म में। तीसरा फ़ायदा ये है कैशबैक और रिवार्ड। इसमें क्या होता है कि कोई सा भी सामान, मोबाइल लेने जा रहे हैं, कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है। आप जैसे 10,000 का सामान लिया तो उसमें 500 आपको कैशबैक मिल गया, या कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं तो आप देखते होंगे अक्सर कि इस कार्ड पे इतना ऑफ है, 10%, 20%, 15% ऑफ मिल जाता है, तो उतना आपको कम करके मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। अगर जो देखा जाए क्रेडिट कार्ड यूज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि मोबाइल खरीद रहे हैं या कोई भी एसेट खरीद रहे हैं तो उसमें आपको ऑफ मिल जाता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिल जाता है क्रेडिट कार्ड का। चौथा फ़ायदा ये है कि आपको 30 से 45 दिन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। आप क्रेडिट कार्ड से 14 तारीख का बिल आपका है, आप खरीद ले रहे हैं कोई सामान, तो आप 45 दिन के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई एक भी रुपया चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन अलर्ट रहना होता है, 45 दिन तक का ही समय होता है मैक्सिमम, 45 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है, ये फ़ायदा होता है। पाँचवा फ़ायदा ये है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, कुछ इस टाइप का होता है, तो आप चाहें तो ऑनलाइन कंप्लेन करके वो पैसा मैक्सिमम टर्म में वापस भी मंगा सकते हैं। अगर ऑनलाइन फ्रॉड करना नहीं, ऑफलाइन रखे हैं, पैसा चोरी हो गया, नहीं मिलेगा वो, लेकिन ऑनलाइन जो होता है इसमें कर सकते हैं। तो ये पाँचवा फ़ायदा छोटा सा ये भी होता है। ये सारे फ़ायदे थे क्रेडिट कार्ड के। नुकसान मैं बताता हूँ, नुकसान क्या क्या है क्रेडिट कार्ड के। अब नुकसान की बात करें तो नुकसान में अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, अगर 30 से 45 दिन से क्रॉस हो गया समय आपका, 45 दिन से ऊपर हो गया है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 36 से 48% के बीच में लगेगा, और भी बहुत सारे चार्ज, लेट फीस चार्ज, क्या क्या चार्ज, बाउंस चार्ज, क्या क्या लगा के आपको इतना कर देंगे वो लोग कि आप सोच नहीं सकते। इतना हेवी लोन, कोई भी लोन नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मिनिमम ड्यू, उसमें एक पेमेंट करने में 2 ऑप्शन आता है, फुल पेमेंट और एक होता है मिनिमम, कि इतना कर देंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मिनिमम इंटरेस्ट भी अगर भरते हैं आप, मान लीजिए 50,000 का कोई शॉपिंग किए हैं और आप 5,000 रुपया मिनिमम दिखा रहे हैं, 5,000 रुपये भर दिए, सोचे कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो नहीं, 45% लगता है, उस पर भी चार्ज लगता है, लेकिन थोड़ा कम लगता है, लेकिन उस पर भी चार्ज लगता है। तो कभी भी ध्यान देना है कि मिनिमम ड्यू नहीं पे करना है, फुल पेमेंट पे करना है। जो भी क्रेडिट कार्ड है आपका, उसका फुल पेमेंट करके रखना है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पास दिमाग में, हमारे पास भी होता है, हम खुद चलाते हैं, दिमाग में ये रहता है, अगर हमारे पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो कोई भी सामान लेना है तो उस चीज़ को हम सोचेंगे नहीं एक बार। ऐसे तो सोचना, लाना पड़े तो सोचना पड़ेगा कहाँ से पैसा जुगाड़ कर लेना है हमको। लेकिन क्रेडिट कार्ड रहता है तो किसी से मांगना नहीं रहता, दिमाग में ये चलता है कि मेरे पास पैसा पड़ा है पहले से, जबकि वो उधार है, वो बैंक का पैसा है, मेरा नहीं है, लेकिन बस मेरे नाम पे इशू हुआ है कार्ड है, लेकिन फिर भी दिमाग में चलता है और जाके आदमी ओवर स्पेंडिंग कर देता है। जो आदत होती है, हमेशा कहीं कपड़ा खरीदने जाएंगे, मॉल में जाएंगे, कुछ दिखा ले लिए, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकाले ले लिए, तो ये ओवर स्पेंडिंग की जो आदत होती है सबसे बेकार है। क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, और कंट्रोल नहीं हो पाता। जो आदमी इस पर कंट्रोल कर लेता है, क्रेडिट कार्ड रखा है लेकिन स्विप नहीं करेगा जाके जल्दी, जब तक एकदम ज़रूरी न हो जाए, जब एकदम इमरजेंसी हो जाए तब उसको यूज करता है, तो वैसा तो ठीक है, लेकिन
जो आदत होती है, कुछ ऑफर दिखा, बढ़िया ऑफर दिखा, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकाल के ले लिए, तो ओवर स्पेंडिंग की जो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड लेने का। तीसरा नुकसान ये है कि हिडन कॉस्ट कितना हो भी आप बचा कर रखिए, कहीं ना कहीं लग ही जाता है। आप कोई भी कुछ लिए तो उसमें आपका ऐसा ऐसा चार्ज जोड़ देगा ना, हिडन चार्ज, कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 1% 2%। आप क्रेडिट कार्ड से कहीं रेंट पेमेंट कर रहे हैं, घर का किसी का पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको जो रेंट पेमेंट में 2% दे ही रहे हैं आप, उसके बाद भी 1% आपको एक्स्ट्रा और कोई चार्ज दिखा के हिडन चार्जेज में और जोड़ देगा, आपका बिल बना देगा। तो ये सब चार्ज जो लगते हैं ये भी नुकसानदायक जो होते हैं क्रेडिट कार्ड में। चौथा नुकसान ये है कि क्रेडिट कार्ड आप लेके लापरवाही कर रहे हैं, मान लीजिए लेके भर नहीं रहे कि नहीं जो करना है कर लो, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर इतना खराब हो जाएगा कि आप कभी भविष्य में कभी अच्छे काम के लिए भी, घर लेने के लिए, जमीन लेने के लिए लोन लेने जा रहे हैं, तो फिर आपको लोन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर पहले से खराब है, एकमात्र 20,000 25,000 का क्रेडिट कार्ड सही से यूज न करने की वजह से। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे में नुकसान हो जाता है आपको। तो मिला जुला के क्रेडिट कार्ड यूज करना है अगर आपको स्मार्टली तरीके से, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है, क्रेडिट कार्ड जितना भी लिमिट का हो उसका 40% से ज़्यादा हमको ख़त्म नहीं करना है। 40 से 50% मैक्सिमम इतना ही स्पेंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा चीज़, पेमेंट फुल करके रखना है। ऐसा नहीं कि उसको अपना पैसा जोड़ कर रखना है, जैसे कि पेमेंट जितना होता है उतना पेमेंट हम लोग डाल देंगे उसमें और फुल पेमेंट करके रखेंगे, उसका कोई भी तब चार्ज वोज नहीं एक्स्ट्रा लगेगा हमारा। तीसरा, ओवर स्पेंडिंग की आदत से बचना है। स्वीप करने वाला जो मैंने बताया उस पर कंट्रोल रखना है कि नहीं, जो जो चीज़ ज़रूरत हो तभी खरीदें, नहीं तो क्रेडिट कार्ड को ना मान के चले कि आपके पास नहीं है क्रेडिट कार्ड। अगला पॉइंट ये है कि ऑफर के चक्कर में, कोई भी ऑफर आपको मिलता है तो ये नहीं उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो ऑफर मिल गया तो ले लिए, नहीं, ऑफर के चक्कर में भी आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। सब मिला के अगर आपके पास ऐसी क्षमता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड एक ले रहे हैं, मान लीजिए एक 10,000 20,000 का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, सबसे सही बता रहा हूँ, तो ले लीजिए फ्री वाला एकदम, जिस पे एनुअल चार्ज ना हो, वो ले लिए एक और उसको रखे रहिए। उसको कभी कभार साल 2 साल में एक बार यूज कर लीजिए, उसको जो जरूरी पड़े या ना भी पड़े तो यूज कर लीजिए और उसका बिल कर दीजिए। तो ऐसे में आपका क्या होगा, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो भी बढ़ता रहेगा कि आप सही हैं। और दूसरा चीज़ ये भी हो जाएगा कि कभी भविष्य में लोन लेना होगा, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे और आपका यूज भी नहीं रहेगा। क्रेडिट कार्ड को ना के मान के चलिए, उसको रख दीजिए पर्स में या भूल जाइए उसको, कभी कभार बाई द वे यूज कर लेते हैं तो सही है। कोई ऑफर मिला, ज़रूरत भी है, तो ऐसा मिल गया मौका तो यूज कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। बाकी सारा चीज़ क्रेडिट कार्ड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। लेने के बाद से आप लोग कहीं ना कहीं उसका यूज कर ही देते हैं, हम भी कर देते हैं, और करने के बाद से उसका बिल जो होता है, चार्जेस जो होते हैं सब देते हैं और फंसे रहते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो बस इतना है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड रखना है, क्रेडिट स्कोर बनता जाए। वो भी जो आदमी ऐसा है जो लोन ले लिया है, पहले कभी लोन छोटा मोटा भी लिया है, तो लोन लिया है तो उसको क्रेडिट कार्ड लेने की भी जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले लोग क्या होता था, उधार लेने से बचते थे कि उधार नहीं लेना है हमको, लेकिन क्रेडिट आजकल पूछेंगे किसी से क्रेडिट कार्ड नहीं है तो छोटा महसूस करता है कि इसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है, एक प्रकार से दिमाग में हम लोग को डाल दिया गया है कि बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये है नहीं, ये एक उधार वाला चीज़ है, उधार वाला कार्ड है, इसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर लोन लिए हैं, पहले से कोई चल रहा है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी सही है, चलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी लोन नहीं है, कुछ भी नहीं लिया है, तो एक क्रेडिट कार्ड सबसे कम लिमिट का बनवा लीजिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बनता रहे, भविष्य में कभी इमरजेंसी के लिए आपको जरूरत पड़े लोन की तो मिल जाए, बस इतना के लिए। बाकी इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का कोई यूज नहीं है, जो पैसा अपने पास है उसी का यूज करिए, न कि क्रेडिट कार्ड का। हमको विश्वास है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ। अगर समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।